नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में कक्षा तीसरी से पाठ 7, जिसका हमने भाग 1 पहले ही पढ़ लिया है बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक की अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए, तो पाठ का अभ्यास कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, पेज नंबर 58 में कौन किससे परेशान। तो जब हमने कहानी पढ़ी थी तो मैंने इससे पहले जो भाग 1 में जो है शब्दार्थ के साथ व्याख्या की गई थी, तो आप देखिएगा वीडियो 1 में, भाग 1 में। तो इसमें जब कहानी में कौन किससे परेशान था, यानी कहानी जब हमने पढ़ी तो उसमें हर कोई किसी ना किसी से परेशान था। तो इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। तो चलिए, सबसे पहले क्योंकि बुढ़िया से कहानी की शुरुआत हुई थी तो हम बुढ़िया से देखते हैं। तो बुढ़िया किससे परेशान थी? बारिश के पानी से, यानी जो पानी टिप टिप बरस रहा था उससे वह परेशान थी। उसके बाद है धोबी। धोबी किससे परेशान था? जो उसका गधा था उसके गुम हो जाने से, यानी खो जाने से धोबी परेशान था। उसके बाद पंडित है। पंडित किससे परेशान था? घर में पानी जमा होने की वजह से परेशान था, यानी पंडित के घर में पानी भर गया था बारिश का, तो उससे परेशान था। उसके बाद है बाघ। बाघ किससे परेशान था? मूसलाधार बारिश और टिप टिप बरसात, यानी जब मूसलाधार बारिश हुई थी तो उससे परेशान था वो बेचारा। फिर उससे जब धोबी लगा कि यही टिप टिप है तो उससे परेशान था। तो इसी पेज पे चलिए अब देखते हैं। मतलब बताओ, मतलब यानी अर्थ, मीनिंग बताइए इसका। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। यानी ये स्टोरी में से कुछ वाक्य दे रखे हैं, इन्हें हमें अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, थोड़ा सा हमें बदल कर चेंज करके। टिब्बा कौन सी बला है? तो बला के स्थान पर हम लिख सकते हैं मुसीबत। तो यहाँ पे देखिए, तो बला के स्थान पर हम लिख सकते हैं मुसीबत, क्योंकि बला का अर्थ क्या होता है? मुसीबत। तो टिब्बा कौन सी मुसीबत है। पुनः आपको यहाँ पर वाक्य दोबारा लिखना है। तो देखिए सेकेंड वन, पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो जचना यानी पसंद आना। तो पत्नी की बात जो थी धोबी को पसंद आई, क्योंकि उसने कहा ना जाओ पोथी पंडित जी के पास जाओ, तो उसको धोबी को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी या पसंद आई। जज भी लिख सकते हो आप, अच्छी भी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए प्रश्न 3, बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चू चप्पड़ यानी बिना कुछ कहे। तो अब यहाँ पे इसका अर्थ देखेंगे। बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। चू चप्पड़ का अर्थ होता है बिना कुछ आवाज, बिना कुछ बोले दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करना। तो बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। तो आप भी पुनः वाक्य को लिखिएगा, कहाँ पे आपने बदलाव किया है इस पे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ वन, जरा पोथी बांचकर बताइए वह कहाँ है। तो जरा पोथी का और एक नाम होता है पत्री, पत्रिका भी जिसे हम कहते हैं।
पत्रिका भी लिख सकते हैं, पत्री भी लिख सकते हैं, हम पत्रिका भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक शब्दों के कभी कभी अनेक मीनिंग होते हैं, अनेकार्थी शब्द जब जिसे हम कहते हैं, तो पत्रिका भी आप लिख सकते हैं और पोथी भी। तो पोथी के स्थान पर यहाँ पर जरा पत्री देखकर बताइए वह कहाँ है। तो ये आपका पेज नंबर 58 हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे 59 पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, याद करो तो। 59 पे एक क्वेश्चन है, याद करो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो। मचलना यानी जिद करना या एक्साइटेड होना कि मुझे ये चीज चाहिए, इसे बोलते हैं मचलना। उसके बाद देखिए सेकंड, कौन है टिपटिप्पा, यानी कहानी में टिपटिप्पा कौन था। हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डरता डर टिपटिप्पा के डर। तो दादी ने ये कहा था ये वाक्य, तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहोगे। तो ये भी आपको स्वयं करना है, क्योंकि सबकी भाषाएं अलग हैं। भाषाएं जो हैं, अगर ये जो उत्तर प्रदेश की भाषा है उसमें कहा गया है, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कि मुझे ना शेर से डर लगता है ना ही बाघ से डर लगता है, डर लगता है तो टिपटिप्पा से। ठीक है, ये गांव की देहाती भाषा है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है। तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे आप तेलुगु में लिखिए, तमिल में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, तो ये आपको स्वयं करना है। ना शेर का डर ना बाघ का डर, सिर्फ इस बारिश के टपकते हुए पानी का टिप टिप, यानी जो बारिश का पानी उसकी आवाज जो है टिप टिप, वो कहा गया, और इस पानी से डर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, मेरी भाषा है हिंदी तो मैंने हिंदी में लिखा है, तो आप अपनी भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इसी के नीचे लिखिए, कहानी में टिपटिप्पा कौन था, तुम किस किस को टिपटिप्पा कहोगे। यानी कहानी में जो हमने स्टोरी पढ़ी थी टिपटिप्पा, उसमें कौन टिपटिप्पा था। और क्योंकि बाघ ने तो धोबी को टिपटिप्पा समझ लिया तो क्या सचमुच टिपटिप्पा वही था। तो आप किस किस को टिपटिप्पा कहोगे। टिपटिप्पा ना कोई आदमी था ना कोई जानवर था, वह सिर्फ बारिश का टपकता हुआ पानी था, है ना। क्योंकि टिपटिप्पा जो था ना तो कोई आदमी था, ना ही कोई जानवर था, ना ही कुछ था, ये सिर्फ क्या था, बारिश का जो टपकता हुआ पानी था उसे टिपटिप्पा कहा गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पेज नंबर 60 पे। यह कहानी, तो इसमें हेडिंग है बारिश यानी बरसात। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार यानी कंटिन्यूअस, लगातार बारिश होना, इसे कहेंगे मूसलाधार। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती, बूंदाबांदी यानी थोड़ी थोड़ी हल्की, जैसे डिजलिंग बोलते हो आप, तो इसे बोलेंगे बूंदाबांदी, यानी थोड़ी सी बारिश हो, तो क्या होता। तो फिर कहानी में क्या होता, क्योंकि कहानी में मूसलाधार बारिश के बारे में बात की गई थी, तो सचमुच अगर बूंदाबांदी होती तो क्या होता। यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो पोता अपनी दादी की गोद में लेटकर कहानी सुनता, है ना। जब बारिश धीरे से होती तो पानी नहीं टपकता, आराम से वो लेटकर गोद में जैसा वो लेटा हुआ था वैसे ही कहानी सुनता। और बाघ बारिश से घबराता नहीं, है ना। और बाघ जो है, तेज जो बारिश हुई थी उससे घबराकर उनके घर के पीछे, उनकी झोपड़ी के पीछे आकर नहीं बैठता, है ना बच्चों। और धोबी से उसकी ऐसी हालत भी नहीं होती, है ना। और वहां ना वो बैठता, ना वो उनकी बातें सुनता, और ना वो घबरा कर फिर से वो तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता। और धोबी ना ही अपने गधे को ढूंढता, और ना ही वो अपने बाघ को डंडे से लठ से मारता, है ना। अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, और क्या नहीं होता। और ये भी लिख सकते हैं, और ना ही
जो पंडित जी हैं उन्हें पानी उलीचना पड़ता है ना, तो जो उनका जो मूड था वो भी अच्छा होता। तो चलिए इसी में आगे देखते हैं। तरह तरह की आवाजें, यानी जो आवाज है वो हर किसी चीज की कुछ ना कुछ आवाज होती है बच्चों। ठीक है, तो पानी के टपकने की आवाज को टिप 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 आवाज आ रही है ना। सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं, यानी यहाँ पर 6 आवाजें दे रखी हैं, ये आवाजें आपको कब सुनाई देती है। तो पहला है देखिए खर खर। तो जब कोई इंसान सोता है, ये आप सोच के स्वयं भी कर सकते हैं, इससे पता चलेगा कि आप किस किन आवाजों को इतना ऑब्जर्व करते हैं, इतना ध्यान देते हैं। तो पहला है देखिए खर खर, यानी जब कोई हमारे घर में सोता है और खर्राटे लेता है, तब ये आवाज हमें सुनने को मिलती है, यानी सोते हुए। उसके बाद सेकंड है देखिए भिन भिन। भिन भिन यानी भिन भिन ऐसे साउंड कब आता है, जब जो मक्खी है, जो हाउस फ्लाई है, वो उड़ती है, तब ऐसी आवाज आती है। तो ये मक्खी में यहाँ पे थोड़ा सा आधा क आना चाहिए था। ओके, तो मक्खी के उड़ने की आवाज है। भिन भिन किसकी आवाज है, ये मक्खी के उड़ने की। ठीक है, उसके बाद है ठक ठक। ठक ठक, जब कोई हमारे दरवाजे पर आकर नॉक करता है, यानी दरवाजा खटखटाता है, तब उसकी आवाज है। तो इसे हम क्या कहेंगे, खटखटाने पर। ठीक है, के बाद है चर चर। तो चर चर, कभी कभी जब हम अक्सर ऐसा होता है बारिश के दिनों में दरवाजे जो है आवाजें करने लगते हैं, जो लकड़ी है वो बारिश की फूल जाती है, तो उससे भी दरवाजे खोलने पे ये चर चर की आवाज होती है। या हमारा कोई फर्नीचर बहुत पुराना हो जाता है, तब भी अगर हम बैठते हैं उठते हैं, तो उस समय भी उसमें ऐसी चर चर की आवाज आती है। ठीक है, अब है भक भक। तो भक भक ऐसे जब बहुत तेज कहीं आग लगती है, आग लगने की जो उसकी जो आग की जो लौ होती है, जो ऊपर को जाती है, तो उस समय भी ऐसी भग भग की आवाज आती है, यानी आग की लपटें। उसके बाद है तड़ तड़। तड़ तड़, तड़ तड़ कब आवाज आती है, जब कोई आपको जोर से थप्पड़ मारे, यानी जोर से धड़ाक धड़ाक थप्पड़ लगाए, तो उसकी आवाज आती है तड़ तड़। ठीक है, तो ये थी कुछ आवाजें, इन्हें आप ऑब्जर्व कीजिएगा और आप खुद भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 61 पे। तो यहाँ पे लेसन में एक वर्ड आया था खूंटा। ठीक है, जो बच्चे गांव में रहते हैं या विलेज में जाते रहते हैं घूमने, उन्हें पता होगा कि खूंटा क्या है, क्योंकि शहरों में तो इस शब्द का प्रयोग भी नहीं होता है, और जो शहरों में आजकल बच्चे रहते हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो कहानी में ये शब्द आया था खूंटा, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। खूंटा जो है इसे हम, ये जो है ये है लकड़ी का खूंटा। ठीक है, इसे हम गाड़ते हैं जमीन में, फिर इसमें हम रस्सी बांधते हैं। अगर हमें किसी भी जानवर को उसमें बांधना हो तो हम इसी से बांधते हैं। ठीक है, दो उसके बाद देखिए, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। कहानी में धोबी ने जो बाघ था उसको किससे बांध दिया, खूंटे से बांध दिया, यानी ऐसे लकड़ी के इससे। देखिए चित्र में, सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है, यानी ऐसे लकड़ी का जो खूंटा है, इससे और कौन कौन से जानवरों को हम बांधते हैं, है ना, क्योंकि खूंटों से हम जानवरों को ही बांधते हैं। तो पालतू जानवर बांधे जाते हैं, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं पालतू, जिन्हें हम अपने घर में पालते हैं, उन्हें हम खूंटे से बांधते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाय, गाय का बछड़ा, गाय यानी काव, उसका जो बछड़ा होता है वो, भैंस, बकरी, बैल, घोड़ा, गधा, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम खूंटे से बांधते हैं, पर शेर बाघ को तो नहीं बांधते। ठीक है, जो पालतू जानवर है उन्हें ही हम खूंटे से बांधते, कहीं कहीं पर कुत्ते को भी बांधते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 61 का फर्स्ट एक्सरसाइज।
अब देखिए इसी पेज पे, पेज नंबर 61 पे ही, एक से ज्यादा, यानी एक वर्ड से ज्यादा वर्ड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप एक अनेक पढ़ते हैं, सिंगुलर प्लूरल वही है यहाँ पर। अगर एक कहानी है तो एक कहानी, बहुत सारी है तो क्या कहलाएंगी? कहानियां। ऐसे ही अगर एक तितली है तो तितली, और बहुत सारी है तो तितलियां। यानी यहाँ पे चंद्र बिंदु और या आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद है डिब्बा। यानी अगर एक बॉक्स है तो डिब्बा, बहुत सारे हैं तो डिब्बे। एक चूड़ी है तो चूड़ी, बहुत सारी है तो चूड़ियां। तो आप ये वाला देखिएगा, यहाँ पे मात्रा की गलती या शुद्धि है। तो चूड़ियां, क्योंकि सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं, एक वचन से हम बहुवचन में बदलाव लाते हैं, तो जो बड़ी ई की मात्रा वो किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में। और या और चंद्र बिंदु इसमें हमें जोड़ना पड़ता है, तब वो एक वचन से बहुवचन का रूप बन जाता है। अब देखिए खिड़की, अगर एक खिड़की है तो खिड़की, बहुत सारी हैं तो खिड़कियां। ठीक है। ये कहानी में कुछ शब्द आए थे बच्चों, जैसे मूसलाधार, झोपड़ी, गुड़िया, शेरवा, बाघवा, लठ। तो यहाँ पे शेर ही है, वहां की भाषा के अकॉर्डिंग इसमें प्रभाव आया है। लठ, पंडित, बेखबर, खींचकर, मचलना, संयोग से, बला, दुम, उलीचकर। तो ये कुछ शब्द थे कहानी में जो आए थे। तो अब चलते हैं कहानी में कुछ लिंग बदलो, विलोम शब्द और एक वचन बहुवचन, बहुत सारे शब्द आए। तो इसमें यहाँ पर हम ग्रामर करेंगे, व्याकरण पाठ्य पुस्तक के अंदर से। ठीक है। तो पहले करते हैं लिंग बदलिए। अगर बूढ़ा है तो उसका क्या होगा? बुढ़िया। अगर पोता है तो पोती, बाघ है तो बाघिन, शेर है तो शेरनी, धोबी है तो धोबिन, दादा है तो दादी, पंडित है तो पंडिताइन, पति है तो पत्नी। तो ये है लिंग बदलने। तो चलिए आगे देखते हैं विलोम शब्द। देखिए कहानी में ये सब शब्द आए हैं, दिन, रात, मोटा, पतला, गांव, शहर, आगे, पीछे, डर, निडर, सुबह, शाम, बाहर, अंदर। और ये भी कहानी में वचन आए हैं, देखिए एक, अनेक, आंख, आंखें, यहाँ पे एक बिंदी आएगी, आंखें, कहानी, कहानियां। तो ये एक प्रश्न था जो मैंने कहा था ना आपको, बाद में बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए वहां लिखा है याद करो तो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी सेम यही हेडिंग है, याद करो तो। ये मैंने क्यों ऐसे दिया है? ताकि इसे आप स्वयं करें, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, तोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलती हो? यानी जो कहानी थी उसमें पोता जो था दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो आप कौन कौन सी चीजों के लिए मचलते हो? मचलना यानी जिद करना, एक्साइटेड होना, मुझे ये करना है, ऐसा करना है। तो ये मैंने लिखा है कि मुझे क्या करने का मन करता है, या मैं किन किन चीजों के लिए मचलती हूँ। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो ऐसा लगता है कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो देखिए, मैं तो घूमने जाने के लिए मचलती हूँ। अगर मुझे कहीं घूमने का मन है तो बहुत जिद करती हूँ, मुझे वहां पे घूमने जाना है, कोई भी नई जगह। नए खिलौने लेने के लिए, यानी जो नए टॉयज हैं आजकल के जो, वो लेने का मन करता है, उसके लिए मचलती हूँ। नए कपड़े, ऑब्वियसली सभी को नए कपड़े लेना बहुत पसंद है, तो नए कपड़े लेने के लिए मचलती हूँ। और चीजों के लिए मचलती हूँ, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो खाने की चीजें हो सकती हैं, कभी कभी खाने की चीजों के लिए भी हम मचलते हैं ना।
तो ये उत्तर आप स्वयं कीजिएगा, ताकि आप किन किन चीजों, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग चीजों के लिए जिद करता है, मचलता है। तो ये आपकी पेज नंबर 59 पे है, वहां पे जगह दे रखी, आप वहीं पे आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने टिपटिप्पा भाग 2 अभ्यास कार्य किया। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जितना भी अभ्यास कार्य था वो हमने पूर्ण किया। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा आज का वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख करके पढ़ सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान